पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगले महीने तक जेल से रिहा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और आर्मी के बीच इस बारे में डील हो चुकी है। इमरान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन ने पेशावर में आर्मी के कोर कमांडर के साथ द इफ्तिहार की दावत में ये डील फाइनल की। डॉक्टर सीएम यादव का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर नारी शक्ति वंदन महिला सम्मेलन कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने लाटी लक्ष्मी और लाटी बहना योजना बनाई। हम अपने शासकीय कार्यक्रमों की शुरुआत कन्याओं के पूजन के साथ करते हैं। कांग्रेस के लोग हमसे कहते हैं कि ये कर्मकांड क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा से लौटे छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव ने रायपुर में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी की बस्तर में ऐतिहासिक सभा रही और ये सभा प्रदेश की सभी 11 सीट जीतने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमरवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित किया और छिंदवाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने अपनी राजनीति और सीट बचाने के लिए कभी जिले का विकास नहीं किया और आदिवासी समाज का अपमान किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लेकर दिए बयान पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम मोहन यादव ने जो कहा सही कहा। यदि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के शब्द अच्छे होते, अगर उनकी भाषा अच्छी होती, अच्छे उनके काम होते तो हम कांग्रेस छोड़कर नहीं आते। लोकसभा चुनाव से पहले अमेठी में भाजपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के गांव सुजानपुर में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने विकास न करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट न देने का ऐलान कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश पुलिस प्रदेश के सभी जिलों में वाहनों की लगातार चेकिंग कर रही है। इसी कड़ी में बटियागढ़ पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 2 लाख रुपए पकड़े। अभियुक्त ने संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। चैत्र नवरात्र पर कन्नौज में देवी मंदिर पहुंचे सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि कांग्रेस रायबरेली, अमेठी और अखिलेश कन्नौज में प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपा को मालूम है कि इनकी जमीन नहीं बची है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे रानीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास कार्य किए हैं, जिनको लेकर जनता में काफी उत्साह है। केंद्र और प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं से लाभान्वित होकर प्रदेश की 5 सीटों में बीजेपी अपनी जीत का परचम लहराएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर तंज कसते हुए 19 तारीख के बाद कांग्रेस के पास उसके बूथ में बैठने का कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का प्रचार करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। गया में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये मोदी का नहीं, मुद्दा का जवाब है। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, गरीबी, शिक्षा, चिकित्सा ये सभी मुद्दे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी के पैर नीतीश कुमार छू रहे हैं, अनुभवी सीएम पैर छू रहे हैं। सुल्तानपुर पुलिस ने 2 दिन पूर्व हुई हत्या के आरोपी को पकड़ लिया है। यह हत्या बीते 7 अप्रैल को शामनगर कोतवाली के दरियापुर स्थित पल्लवी होटल के सामने की गई थी, जब आरोपी ने मामूली बात पर एक व्यक्ति को गोली मार दी। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार था। बीती रात सूचना मिलते ही पुलिस ने लखनऊ भागने की कोशिश कर रहे आरोपी को घेर लिया। बहराइच के बटरौली गांव में गौवंश वध को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। दरअसल लापता गौवंश का अवशेष मिलने से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर एसपी के निर्देशन में सीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
चुरिया में महतारी वंदन योजना का सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री रेखा मेश्राम, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष किरण साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव शामिल हुई। इस दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए जनपद अध्यक्ष किरण वैष्णव ने सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। गुना में अधिकारियों और बाबू की मिलीभगत से शत्रु संपत्ति का नक्शा बनाया गया। उच्च न्यायालय ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता की जालसाजी सामने आई है, जिसे लेकर दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारी पर एफआईआर की बात भी कही जा रही है। वहीं शत्रु संपत्ति के नक्शा बनाने को लेकर न्यायालय ने फटकार भी लगाई। जबलपुर के पान दरीबा इलाके में कपड़ों की दुकान के अंदर सांडों की लड़ाई का वीडियो सामने आया है, जहां काफी देर तक दुकान के अंदर दोनों सांड लड़ते दिखे। सांडों को आता देख ग्राहक और दुकानदार अपनी जान बचाकर भागे, तो वहीं सांडों को दुकान से बाहर निकालने के लिए तमाम जो लोग हैं उन्हें कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। महासवद गांव सहित आसपास के 12 गांव चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल गांव में विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रेल मंत्रालय सुरंग की अनुमति नहीं दे रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि फ्लाईओवर के तुरंत बाद गांव के लिए एक सबवे दिया जाना चाहिए। जशपुर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि सरहुल कार्यक्रम में शामिल होने वाली आदिवासी समाज के लोग पहुंचे थे। इस दौरान पूर्व विधायक जागेश्वर राम भगत सिंह सहित 30 लोगों को मधुमक्खियों ने काटा। सभी घायलों को जिला अस्पताल से उपचार के बाद में बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां बिजली की का काम कर रहे एक मिस्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में करंट लगने से मौत हो गई। मिस्त्री रमेश की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और मामले की सूचना लेकर डीसीपी दक्षिण कार्यालय पहुंचे और जांच कर कार्रवाई की मांग की गई। टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत जेवर निवासी जिंदा दिव्यांग महिला गणेशी बाई कुशवाहा को पंचायत सचिव ने मृत घोषित कर दिया, जिससे दिव्यांग महिला को मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद हो गई है। अब दिव्यांग महिला अधिकारियों के पास खुद को जिंदा साबित करने के लिए लगातार भटक रही है। अम्बेडकर नगर में किसानों के खेत में भीषण अग्निकांड का तांडव लगातार जारी है। घटना अकबरपुर तहसील क्षेत्र का है, जहां किसानों के खेत में आग लग गई। आपको बता दें कि सकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई अब की जा रही है। बटियागढ़ में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना बटियागढ़ थाना क्षेत्र के दमोह मार्ग की है, जहां अनियंत्रित हाईवा ने बुलेट को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेट सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल भेजा। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। बिजनौर में कीरतपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने घायल सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन कॉलोनी में कुछ बदमाश लूट की योजना को अंजाम दे रहे हैं। देवास में संत कालीचरण महाराज ने 11 अप्रैल को कालिका अगशक्ति ईश्वर कुंभ का भरा यज्ञ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान महाराज ने कहा कि जो व्यक्ति इस महायज्ञ का लाभ लेता है, उसके गृह दोष, पितृदोष, वास्तु दोष, नाग दोष, सभी दोषों का निवारण हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो। डिंडोरी में कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर किसलपुरी गांव से करीब 70 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। वहीं शराब के साथ एक बाइक भी बरामद की गई, जिसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला है। हापुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले गुडमुक्तेश्वर पुलिस अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चला रही है, तो वहीं पर इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असला, तमंचा, पिस्टल समेत अधबने हथियार भी बरामद कर लिए।
कानपुर में पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है कि मेरी नाबालिग बेटी को पड़ोस का ही रहने वाला युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया, तो उसके खिलाफ भोगनीपुर थाने क्षेत्र से केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन थाने की पुलिस अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। खजुराहो में वन विभाग की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल बेनीगंज गांव में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई, लेकिन विभाग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5-6 दिनों से गांव के आसपास कई लोगों ने तेंदुए को गांव के पास खेतों में देखा था, जिसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन वो वन विभाग ने कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया है। मुरादाबाद के बिलारी कोतवाली में तैनात मतीन अहमद दरोगा की अचानक मौत हो गई। उनकी मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। कोतवाली प्रभारी रविंद्र प्रताप ने बताया कि उनके सीने में अचानक दर्द उठा था, जिसके बाद उन्हें सीएचसी बिलारी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजधानी रायपुर से बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। अमित साहू ने कहा कि जुमलेबाजी करते करते कांग्रेसी निपट गए, वहीं राज्य में आए भी थे, जहां से भी सिमट गए। दरअसल प्रधानमंत्री के बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस ने बयान किया था कि पीएम अब जब भी आते हैं तो जुमलेबाजी करके ही चले जाते हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सहारनपुर में पुलिस ने एक शख्स की हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से तमंचे, कारतूस, 3 मोबाइल और बाइक भी बरामद कर ली है। मामला थाना रामपुर मनीहारान क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद एसएसपी के निर्देशन में पुलिस टीम ने इस घटना पर संज्ञान किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिवनी के बंडोल वन परिक्षेत्र में कुत्तों के झुंड ने एक तेंदुआ शावक पर हमला कर दिया। तेंदुआ शावक बचने के प्रयास में पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कुत्तों ने झुंड से खुद को नहीं बचा पाया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक तेंदुआ शावक अपनी मां से बिछड़ गया था और गांव के नजदीक पहुंच गया था। उसके बाद अजयगढ़ में मोटरसाइकिल और ई रिक्शा की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर कर दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। मोबाइल में करीब 50 लाख रुपए नकदी और उसके साथ ही गहनों की डकैती की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वृद्ध दंपत्ति के घर 1 साल से काम कर रहे नौकर ने इस घटना को अंजाम दिया। डकैती के दौरान घर में रहने वाले वृद्ध दंपत्ति आरोपियों ने हमला कर दिया था और खुद को भी चोट पहुंचाई, ताकि शक न हो कि नौकर के द्वारा चोट की गई है। ग्वालियर में गौवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया है। ट्रक ले जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहां तीनों आरोपी भिंड जिले से गौवंश को भरकर इंदौर ले जा रहे थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर 19 गौवंश को गौशाला भेजा। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हरदोई में पुलिस महिला आरक्षक की बहन ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। माधोगंज थाने के निकट पेड़ पर महिला आरक्षक की बहन का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। महासमुंद लोकसभा आम क्षेत्र 9 के लिए प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं। स्क्रूटनी एवं नाम वापसी के बाद ही कुल 17 अभ्यर्थी अंतरिम रूप से निर्वाचन में हिस्सा लेंगे। कलेक्टर और रिटर्निंग अधिकारी प्रभात मलिक ने नामों की घोषणा के साथ ही सभी अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह भी आवंटित किए हैं। वहीं एक अभ्यर्थी ने नाम वापस लिया। मंडला में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना के निर्देशन में ग्राम मानादेही में बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल नर्मदा नदी के किनारे शराब के अवैध विक्रय, निर्माण, संग्रहण के अड्डों पर आबकारी बल ने दबिश दी। कार्रवाई में निर्माण करने वाले अड्डों से 13 डिब्बे जब्त कर लिए गए, जिसमें 205 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जब्त की गई है। संभल में एक मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबकर एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत से घर में कोहराम मच गया है। छत गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मामला कोतवाली क्षेत्र के मंडी किसनदास सराय का बताया जा रहा है।
गुना में सरकारी अस्पताल के तिराहे पर अचानक आग लगी। आग की लपटों ने आधा दर्जन से अधिक दुकानों को चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई और आग में काबू पा लिया गया। साथ ही हादसे में आधा दर्जन से अधिक दुकान जलकर खाक हो चुकी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। शेयर बाजार आज पहली बार 75,000 के लेवल के पार निकल गया। सेंसेक्स ने 75,124 का और निफ्टी ने 22,765 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडियन प्रीमियर लीग में डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने तीसरा मैच जीत लिया। तीनों मुकाबले टीम ने चेपॉक में अपने होम ग्राउंड पर जीते। इस बार सीएसके ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया। सोमवार को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स के सीईओ विनोद बिष्ट ने टीम के तेज गेंदबाज मयंक यादव के हेल्थ को लेकर बयान जारी किया है। बिष्ट ने कहा कि मयंक को पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द है, ऐसे में उन पर कोई दबाव न रहे। इसको लेकर बतौर एहतियातन अगले 1 हफ्ते तक उनका वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। आपको बता दें कि एलएसजी की टीम 12 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स और 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स खेलेगी। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अर्जेंटीना के फेसुंडो डियाज अकोस्टा पर धमाकेदार जीत दर्ज करके अपना नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर दिया है। डियाज को हराकर सुमित ने मोंटे कार्लो मास्टर्स सिंगल के मुख्य ड्रॉ में एंट्री ले ली है। यशराज प्रोडक्शन के स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म होगी, जिसमें आलिया भट्ट लीड रोल में रहेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अनिल कपूर यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बन चुके हैं। अनिल चर्चित फिल्म में RAW चीफ के किरदार में नजर आएंगे। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज की जाने वाली थी, जिसका सीधा बॉक्स ऑफिस क्लैश अजय देवगन की फिल्म मैदान से होने वाला था। हालांकि अब एक रिपोर्ट की माने तो दोनों ही फिल्में पोस्टपोन होकर 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। साथ ही इस फिल्म का रन टाइम भी कम कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों लोकसभा चुनाव में टिकट मिलने से सुर्खियों में बनी हुई है। इसी बीच कंगना ने ब्रांड न्यू मर्सिडीज खरीदी है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 92 लाख रुपए बताई जा रही है। हाल ही में कंगना को अपनी नई कार में स्पॉट किया गया। कंगना रनौत हाल ही में मुंबई के सैलून के बाहर स्पॉट हुई थी। उत्तर प्रदेश में फिर से बारिश के आसार बनने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 4 दिनों तक आंधी बारिश के आसार है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में गरज चमक के साथ में बारिश हुई, तो वहीं धूल भरी आंधी भी चली। आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तापमान तेजी से बढ़ेगा। बिहार के सभी जिलों में मौसम आज सामान्य बना रहेगा। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से चल रही गर्म हवा से सोमवार को थोड़ी राहत मिली है। अगले 4 दिन और राहत मिलने की संभावना है। कल मधुबनी जिला सबसे गर्म रहा, जहां का अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों दिनों से राज्य समेत झारखंड में गर्मी की तपिश से राहत है। हल्की बारिश और गर्जन के साथ वज्रपात भी हो रहा है। तेज हवाओं का झोंका चल रहा है। इससे रांची में दिन का पारा 11 डिग्री लुढ़क गया और अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री पर पहुंच गया, जबकि 2 दिन पहले रांची का पारा 38 दिनों तक और 38 डिग्री के पार पहुंच गया था। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बांग्लादेश में बने साइक्लोनिक और बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी की वजह से